बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के हुजूर दुआ है कि आप सब को अपनी आफ़ियत के साए में रखे। आप सब की जायज़ मुरादें अल्लाह ताला पूरी फ़रमाए। गिलानी साहब यूट्यूब चैनल की इस वीडियो में महबूब को दिन रात तड़पाने वाला और हर वक्त महबूब को आपकी मोहब्बत में बेचैन रखने वाला ऐसा ताकतवर नूरी वजीफ़ा है कि इसे आपने रात सोने से पहले फ़कत एक दफ़ा पढ़ना है। जिस रात आप ये वजीफ़ा पढ़ के सोएंगे वो रात, उससे अगला दिन और फिर आइंदा महबूब की पूरी ज़िंदगी जब तक वो आपके साथ राबता नहीं कर लेता उसको सुकून नहीं मिलेगा। ना उसकी रात सुकून से गुजरेगी, ना उसका दिन चैन से गुजरेगा। उसके दिमाग पे फ़कत एक ही बात सवार रहेगी कि वो आपके साथ राबता करे, आपसे मोहब्बत का इजहार करे। बिलखसूस ऐसा महबूब जो इतना पत्थर दिल है कि आपकी सच्ची मोहब्बत को देख कर भी, आपके जज्बात को समझ कर भी आपके साथ राबता करने के लिए और मोहब्बत का इजहार करने के लिए तैयार नहीं है। इसके अलावा वो लोग जिन्होंने मोहब्बत का इजहार तो किया लेकिन मोहब्बत को एक खेल बनाए रखा और आपके जज्बात के साथ खेल के वो लोग चले गए। ऐसे लोगों के लिए वजीफ़ा ज़रूर करना चाहिए। यहाँ पे जितने भी वज़ाइफ दिए जाते हैं इनका मकसद ही यही होता है कि मेरे दुखी बहन भाई जो गिलानी साहब यूट्यूब चैनल पर तशरीफ़ लाते हैं और दिल के हाथों मजबूर होते हैं, उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचता, फ़कत यही रास्ता होता है कि वो कोई वजीफ़ा पढ़ें और अल्लाह के हुजूर दुआ करें। तो उन्हीं के लिए मैं ये वज़ाइफ दिया करता हूँ, ये अमलियात दिया करता हूँ जो सीना बसीना हमने अपने बुज़ुर्गों से सीखे हैं। और इसमें शराइत भी फ़कत यही होती हैं कि आपका मकसद जायज़ होना चाहिए, मकसद शादी का होना चाहिए, निकाह का होना चाहिए। किसी की ज़िंदगी ख़राब करने का मकसद हरगिज़ नहीं होना चाहिए। जैसा कि मैंने शुरू में अर्ज़ की कि जब आप ये वजीफ़ा कर लेंगे तो आपका महबूब दिन रात फ़कत आप ही के ख़यालों में पड़ा रहेगा, फ़कत आपके साथ राबता करके मोहब्बत का इजहार करने के लिए तड़पता रहेगा। तो आपने सोच समझ के उसी के लिए ही ये करना है जिसके साथ आप वाकई में मोहब्बत करते हैं या जिसने वाकई में आपको धोखा दिया है। अगर महबूब ने फ़िल वक्त आपको धोखा दिया है और आप वजीफ़ा इसलिए कर रहे हैं कि वो आपकी मोहब्बत में तड़पे और फिर आप उसे छोड़ दें ताकि वो भी आप ही की तरह तड़पता रहे, तो इस तरह की सोच अपने जहन में नहीं रखनी चाहिए, बल्कि ऐसे शख्स को अपनी तरफ लाना चाहिए, उससे मोहब्बत का इजहार करवाना चाहिए और फिर उसके साथ निकाह की सूरत में अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। क्योंकि ऐसा शख्स जो आपको छोड़ के चला जाता है, जब वो आपके पास वापस आता है तो वो इंशाअल्लाह पहले से भी ज़्यादा शदीद मोहब्बत करता है और ये मोहब्बत भी हमेशा रहती है। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में अर्ज़ की कि आपने इस वजीफ़े को रात सोने से पहले करना है, लेकिन ये याद रहे कि आपने इशा की नमाज के बाद ही इस वजीफ़े को पढ़ना है। यानी आपने इशा की नमाज पढ़ ली, इसके बाद अपने बिस्तर पे तशरीफ़ ले गए, वहाँ पे बैठे बैठे आपने महबूब का तसव्वुर कर लेना है। आप चाहें तो जाए नमाज पर बैठकर भी ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं, लेकिन तमाम वक्त में तसव्वुर यही रहना चाहिए कि आपका महबूब आज की रात, अगला दिन और फिर अपनी पूरी ज़िंदगी उस लम्हे तक तड़पता रहे, परेशान होता रहे जब तक आपके साथ राबता ना कर ले। इस वजीफ़े की एक ख़ासियत ये भी है कि महबूब की ये तड़प आपके साथ राबता कर लेने के बाद ख़त्म नहीं होती, बल्कि और ज़्यादा बढ़ जाती है। यानी अगर अभी महबूब ने आपके साथ राबता कर लिया है तो जब राबता ख़त्म होगा या थोड़ी देर के लिए आपसे वो दूर होगा तो उसकी तड़प और ज़्यादा बढ़ जाएगी और वो दोबारा से चाहेगा कि आपके साथ राबता करे, आपको फ़ोन कॉल करे, आपसे मिले, आपके साथ बार बार मोहब्बत का इजहार करे। और उसकी ये तड़प इसी सूरत में ख़त्म हो सकती है कि आपके साथ निकाह कर ले। मोहब्बत का ये वजीफ़ा पढ़ने से पहले आपने कुछ न कुछ मीठा अपने मुंह में लाजमी रख लेना है। लेकिन खुदा न खास्ता अगर आप शुगर के मरीज़ हैं तो फिर कुछ मीठा अपने मुंह में रखने की ज़रूरत नहीं है। फ़कत आप तसव्वुर कर लें कि आपने मीठा अपने मुंह में रख लिया है। इसके बाद आपने एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है और दुरूद शरीफ पढ़ लेने के बाद आपने खामोशी से बैठ के महबूब का तसव्वुर बनाना है
और कोशिश करें कि ऐसी जगह पे बैठें जहाँ पे कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, कोई आपको बुलाए नहीं, ताकि आपका तसव्वुर कायम रहे और आपका तसव्वुर महबूब की तरफ ही लगा रहे। ऐसे ही महसूस होना चाहिए कि आप महबूब को सामने बिठा के उसका हाथ पकड़ के आप उसको ये वजीफ़ा बता रहे हैं, समझा रहे हैं। दुरूद शरीफ पढ़ लेने के बाद आप इस वजीफ़े को दोहराएंगे। अब की लैलन नहारा सलामुन तवासिल। इस वजीफ़े को आपने कम अज़ कम 150 मरतबा लाजमी दोहराना है। जब आप 3 से 4 दफ़ा इसे पढ़ लेंगे तो आपको ये इंशाअल्लाह ज़ुबानी याद हो जाएगा। वजीफ़े को सिर्फ़ पाकी की हालत में और बावुज़ू हालत में जायज़ मकसद के लिए ही किया जा सकता है। इसको आपने कम अज़ कम 2 दिन लाजमी करना है। तरीक़ाकार और वक्त यही रहेगा। आप किसी भी दिन इसको शुरू कर सकते हैं। जब आपके 2 दिन मुकम्मल हो जाएं तो उसके बाद कुछ न कुछ खैरात हस्बे तौफीक लाजमी करें। खैरात नहीं करेंगे तो फिर इसके असरात नहीं मिलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप चाहें तो इसे 10 दिन भी कर सकते हैं। वजीफ़ा कर लेने के बाद हर रोज़ अल्लाह के हुज़ूर दुआ ज़रूर करें। अगर आपका मकसद जायज़ है, इसकी इजाज़त चाहते हैं, तो गिलानी साहब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन दबा दें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। किसी बात की समझ ना आए तो वीडियो को दोबारा देखें। फिर भी समझ ना आए तो व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।